नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 में हमने पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का दो अलग अलग वीडियो पहले ही बना चुका हूं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। मतलब हमको ये चेक करना है कि ये इसके जो शून्यक हैं या नहीं। ये जो मान दिया हुआ -1/3 ये शून्यक है कि नहीं। अगर x का मान 1/3 रखने पर 0 आ जाता है तो ये मान शून्यक है। अगर x का मान यहाँ 1/3 रखने पर x का मान रखने पर अगर शून्यक नहीं आता तो इसका मान मतलब 0 बहुपद नहीं। चलो शुरू करते हैं फिर बताते हैं क्या। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 3x+1 और x बराबर -1/3। ठीक, अगर हम देखो इसमें क्या लिखा है कि x का मान हमको ये चेक करना है कि ये जो शून्यक है बहुपद के शून्यक है कि नहीं। जो x बराबर -1/3 है ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर हम x का मान जो यहाँ लिखा है उसको रख देंगे, यदि 0 आ जाएगा तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो देखो x का मान कितना रखा है -1/3 रखने पर। ठीक है, -1/3 लिखा ना, तो -1/3 रखने पर तो यहाँ कितना आ गया 3 गुणे x का मान -1/3 रख दो और +1। तो देखो यहाँ 3 गुणे में यहाँ बटे में कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा सिर्फ -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ +1 आएगा तो ये माइनस और प्लस कट गया तो p -1/3 का मान कितना आया 0 आया। 0 ना, मतलब कि यह शून्यक है, यह बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख दो कि यह बहुपद का शून्यक है, यह मान बहुपद शून्यक है। समझ में आया कैसे करना था। अगर जो मान दिया हुआ अगर उसका मान रख दे वहां उसी की जगह, अगर 0 आ जाए तो मतलब शून्यक है, अगर 0 ना आए तो शून्यक नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 5x-पाई कितना दिया है और x का मान कितना दिया हुआ है 4/5, 4/5। तो अब x का मान x बराबर 4/5 रखने पर तो यहां से जहां जहां x लिखा है वहां वहां 4/5 रख दो। तो 5 x का मान रख दो 4/5 और -पाई थे तो पाई रख दो। तो ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ कितना आया ये 4 है और यहाँ से -पाई है। तो क्या यहाँ से 4/5 रखने पर 0 आता मान नहीं आता ना, तो मतलब कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है, यह बहुपद का, तो मतलब ये हुआ कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया दूसरा नंबर। देखो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया समझ में आ रहा होगा वीडियो की नहीं। तो वीडियो क्या समझ में आएगा, सवाल समझ में आएगा आपको, है ना। तो यहाँ से पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, पी एक्स का मान दिया हुआ है x² -1। ठीक, तो यहाँ हमको x बराबर कितना रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार कितना रखना है -1 रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे सरल है कि नहीं, ये तो सरल है ना। तो देखो यहाँ से x बराबर 1 रखने पर तो एक बार x बराबर तुम 1 रख दो। तो यहाँ जहां जहां एक x लिखा वहां वहां 1 रख दो। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर -1 तो बराबर कितना है 1 -1। तो p और 1 बराबर कितना है 0 आया। तो मतलब कि यह शून्यक है, यह मान यानी कि देखो
एक्स बराबर एक जो है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, अब x बराबर कितना रखने पर, -1 रखने पर, तो जब x बराबर अब -1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ p -1 बराबर x का मान -1 का स्क्वायर -1। ठीक, तो यहाँ से देखो -1 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, +1 आएगा और -1, तो यहाँ कितना आ गया, 0 आया। p -1 का मान कितना आया, 0, मतलब कि ये शून्यक है। तो समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है इस सवाल में। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 सवाल हैं, 8 क्वेश्चन हैं, तो जिसमें हमने 3 बता दिया और 3 और बता देंगे है? तो उसके बाद 2 बचेंगे तो 2 और बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ से पी एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, x + 1 x - 2। ठीक, हमको रखना कितना है, x बराबर -1 और 2 रखना है। एक बार कितना रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक, तो यहाँ से लिख लो कि x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से p का मान -1 तो बराबर -1 + 1 और -1 - 2 हो गया। तो यहाँ से p -1 आया। ठीक है, तो -1 में और 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, और -1 और -2 जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यानी कि p -1 का मान कितना आया, 0 आया। तो मतलब ये शून्यक है कि नहीं है, है। तो देखो यहाँ से 0 आ गया ना, तो अब यहाँ से देखो ये शून्यक है, ये शून्यक। अब यहाँ से रख दो। अब एक देखो, एक बार हमने -1 रखा, अब एक बार सिर्फ 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है वह जगह में हमका सिर्फ 2 रखेंगे। तो यानी कि यहाँ कितना आया, p का मान 2 आया। ठीक है, यहाँ x लिखा है ना, तो यहाँ हमको रखना 2, तो 2 रखें, अब +1 लग दिए उत्तर। ठीक है, यहाँ 2 रखें और -2 उसी तरह लिखिए। ठीक, तो यहाँ p 2 आया बराबर, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों के बीच में गुणा चिन्ह है, और 2 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि p 2 का मान कितना हुआ, 0 आया। तो अगर 0 आ जाता है तो समझ लो कि ये शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं है। तो 0 आया ना, तो मतलब ये शून्यक है, तो यह मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बताते हैं, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि अब ये अच्छे से समझ लेना, ना समझ में आया हो तो, पी एक्स बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब हमको यहाँ x का मान कितना लिखा है, 0, तो x का मान कितना रखना है, 0। तो अब जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या रख दें, 0। तो यानी कि x बराबर 0 रखने पर कितना है, यहाँ x लिखा था इसलिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ बराबर लिखा ना तो यहाँ बराबर आ जाएगा, यहाँ x लिखा है यहाँ 0 आ गया, यहाँ x के ऊपर 2 लिखा ना तो 2 आ गया। ठीक है, अगर हम 0 का चाहे 2 बार गुणा करें, चाहे 10 बार गुणा करें, चाहे 100 बार गुणा करें, तो आएगा कितना, 0। तो p का मान 0 आ गया। तो अब ये बताओ शून्यक है कि नहीं है, ना शून्यक। तो डायरेक्ट सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि ये शून्यक है, शून्यक है। ठीक,
ये तो सरल था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, इतना लिखा है ना, और हमको एक्स का मान कितना रखना है, -m/l, ठीक है, इतना हमको मान रखना है। तो अब ये चेक करना है, देखो इसका मान हमको कहाँ रखना है, जहां x लिखा है, x यहाँ लिखा ना, तो x की जगह हमको -m/l लिखना है, ठीक। तो ये लिख दो x बराबर -m/l रखने पर, ठीक, तो p -m/l, ठीक, तो बराबर l गुणे x यहाँ लिखा ना x, तो x की जगह हमको कितना रखेंगे -m/l, तो यहाँ से रख दो -m/l और प्लस m, तो माइनस से माइनस कट गया, वो सॉरी l गुणे में था और ये बटे में था, तो l से l कट गया, तो यहाँ कितना बचा केवल, यहाँ -m बचा और यहाँ कितना बचा +m बचा, तो ये माइनस का और प्लस का कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब ये बताओ ये भी शून्यक है कि नहीं है ना शून्यक, क्योंकि कितना आया 0 आया, इसलिए क्या है ये भी शून्यक है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा, ठीक है ना, सवाल सरल है ना थोड़ी बहुत। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 में देखते हैं, 7 में कितना लिखा है कि पी एक्स बराबर 3x² - 1, x का मान कितना रखना है, एक बार हमको -1/3 रखना है, ठीक, और एक बार कितना रखना है 2/3 रखना है, ठीक, दो मान हमको रखना है, तो दो मान रखना है, इसलिए हम 2 लाइन खींच दिए ताकि इसी पेज में आ जाए। तो x का मान एक बार हम रख दिए -1/3 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां वहां 1/3 रखेंगे, ठीक, तो p -1/3 बराबर, यहाँ 3 लिखा है ना, तो तीनों लिख दो, इन दोनों के बीच में गुणा है, x की जगह हमको कितना रखना है 1/3, 2/3 रख दो, स्क्वायर चढ़ा दे -1 रख दिए, ठीक है, समझ में आया। जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन नोट्स जब बनाओगे ना वीडियो देख के अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग लिख तो नहीं रहे हो। तो यहाँ से 3 आ जाएगा गुणे, देखो -1 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, यहाँ से देखो -1 लिखा है, -1 है, इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा +1 आएगा, ठीक है। कर्ण 3 जो लिखा है, कर्ण 3 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो कर्ण 3 अगर ये दो सेम है तो कितना आएगा सिर्फ 3 आएगा, ठीक, और ये -1 लिखा है, तो ये 3 से 3 कट गए, तो कितना बचा 1 आया और यहाँ 1 बचा, तो यहाँ कितना है 0 आ गया, तो p -1/3 का मान 0, मतलब ये शून्यक है ना शून्यक। अब हम इसको देखते हैं, अब हम देखते हैं इसको x बराबर 2/3 रखने पर, ठीक है, जहां जहां x लिखा वहां 2/3, तो यहाँ से आ गया 2/3 बराबर 3 गुणे x का मान हुआ, x लिखा ना यहाँ, तो x लिखा 2/3, तो यहाँ लिख दो 2/3 का हो जाएगा स्क्वायर -1, ठीक। अब देखो यहाँ से 3 हुआ, ये 2 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और कर्ण 3 का 2 बार गुणा होगा तो सिर्फ 3 आएगा, -1 हुआ, यहाँ से 3 से 3 कट गए, तो यहाँ कितना बचा 4 बचा और -1 बचा, तो 4 में से 1 गए तो कितना आया 3,
अब ये बताओ, ये 0 आया है? नहीं आया ना, तो मतलब ये शून्यक है? नहीं है, तो शून्यक नहीं है, और ये शून्यक है। ठीक, समझ में आ रहा कुछ? क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वाला है, तो भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कितना लिखा है कि पी एक्स बराबर 2x+1। एक्स का मान कितना है? 1/2। ठीक, एक्स का मान कितना है? 1/2। तो देखो एक्स का मान कितना रखना है? 1/2 रखने पर, तो जहां जहां एक्स लिखा है तो यहाँ पी एक्स का लिखा है, यहाँ 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दिए, बराबर। स्पीड तो नहीं बता रहा ज्यादा, यहाँ से 2 और गुणा 1/2 और प्लस 1। ठीक, एक्स का मान 1/2, तो ये 2 से 2 चलेगी, तो कितना बचा? केवल 1 बचा यहाँ, और यहाँ केवल 1 बचा, तो 1 1 कितना हो गए? 2 हो गए। तो P 1/2, तो ये 0 आया है? नहीं आया, तो मतलब कि ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। आया समझे? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 के हमारे 8 के 8 वीडियो खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर